मोदी सरकार सबको बर्बाद करने वाली। वोटर लिस्ट में घपला शुरू, महाराष्ट्र में घपला हुआ, 75 लाख वोट बढ़ाए। बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहाँ 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तुम पछताओगे। जो काम आज गलत कर रहे हो उसका पछताना होगा आपको। देश सबसे बड़ा है, अगर देश सुरक्षित नहीं हम कोई सुरक्षित नहीं। संविधान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। तो संविधान को बचाना, देश को एक रखना, सभी समाज को एक रखना, यही हमको महात्मा गांधी जी ने सिखाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिखाया और एकता के लिए जान देने वाले राजीव गांधी भी यही बात बोलते। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार की राजनीति में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीतियों पर धार देने में लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही नेताओं के बीच जुबानी जंग ने भी जोर पकड़ लिया है। आरोप प्रत्यारोप की सियासी लड़ाई में हर दिन नए बयान सामने आ रहे हैं जो जनता का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एक बयान ने अब राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और उनकी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि मोदी सरकार देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने और चुनावी व्यवस्था से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। खड़गे ने यह भी दावा किया है कि मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की जा रही है, उसका सीधा असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मोदी सरकार सबको बर्बाद करने वाली। वोटर लिस्ट में घपला शुरू, महाराष्ट्र में घपला हुआ, 75 लाख वोट बढ़ाए। बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहाँ 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तुम पछताओगे। जो काम आज गलत कर रहे हो उसका पछताना होगा आपको। देश सबसे बड़ा है, अगर देश सुरक्षित नहीं हम कोई सुरक्षित नहीं। संविधान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। तो संविधान को बचाना, देश को एक रखना, सभी समाज को एक रखना, यही हमको महात्मा गांधी जी ने सिखाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिखाया और एकता के लिए जान देने वाले राजीव गांधी भी यही बात बोलते। तो आपने सुना कि कांग्रेस अध्यक्ष ने महाराष्ट्र और बिहार का उदाहरण देते हुए ये भी कहा है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया है। महाराष्ट्र में जहां हाल ही में चुनावी हलचल तेज रही, वहां करीब 75 लाख नए वोट बढ़ाए गए। वहीं बिहार, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां 2 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए जा रहे हैं। खड़गे ने इसे एक चुनावी घोटाला करार देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है और इससे जनता का भरोसा चुनावी प्रक्रिया से उठ सकता है। अपने आक्रामक अंदाज में खड़गे ने चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह की छेड़छाड़ करके चुनाव कराए जाएंगे तो यह न केवल विपक्ष के लिए बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र के लिए खतरे की घंटी होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जब तक हमारा संविधान सुरक्षित है तब तक हम सब सुरक्षित हैं। संविधान की वो आधार है जिसने देश को एकजुट रखा है और हमें लोकतंत्र का असली स्वाद चखाया है। उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि संविधान की रक्षा करना और देश को एक सूत्र में बांधे रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। खड़गे ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी जैसे नेताओं के योगदान को याद करते हुए कहा, इन नेताओं ने हमेशा हमें एकता, भाईचारा और त्याग की सीख दी। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य का रास्ता दिखाकर समाज को जोड़ा। नेहरू ने विविधताओं से भरे भारत को एक साथ खड़ा किया और राजीव गांधी ने भी देश की अखंडता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। खड़गे के बयान का मकसद साफ था, चुनाव को सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की जंग के रूप में पेश करना। उनके शब्दों से यह संदेश स्पष्ट रूप से झलक रहा था कि कांग्रेस इस बार चुनावी मुद्दों को केवल विकास या रोजगार की बहस तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का सवाल बनाना चाहती है। देखिए, खड़गे ने जनता से अपील करते हुए ये भी कहा है कि यह समय है जब हम सबको मिलकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ होगी और लोगों का मतदान का अधिकार छीना जाएगा तो यह केवल विपक्ष की हार नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक भारत की हार होगी।
तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।